एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। सो बच्चों आपको इसमें जो है कंपोनेंट्स मिलेंगे लाइक इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में भी हमने क्या किया था, इनकम के साथ ही कंपेयर किया था। ठीक है, अब हम एग्रीगेट सप्लाई को भी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम से। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम जो है ना हमारी, जब वो बढ़ रही है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 0 से स्टार्ट हुई 120 तक। ओके, एग्रीगेट सप्लाई भी देखो सेम वही है, 0, 20 से 120। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी ना जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, y इज़ इक्वल टू ए एस, दे आर इक्वल। ओके, सेकेंड थिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए एस भी बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं और दे बोथ आर इक्वल। फर्स्ट थिंग तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं बच्चों। आपको ना इस टेबल के थ्रू ये समझना है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई बिहेवियर में ये चीज़ समझनी है कि y और ए एस, ठीक है, y और ए एस हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा ये शो कर रहा है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, दे आर रेडी टू सेल और सप्लाई। ठीक है, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में वो रेडी हैं सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए अपने गुड्स को। ठीक है, ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। अब वो कौन से गुड्स को रेडी हैं सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए, जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, वो गुड्स को वो रेडी हैं सेल करने के लिए और सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब क्यों है ऐसा? वो गुड्स को, मतलब जो गुड्स वो चाहते हैं वो, मतलब वो ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आंसर इज़ बिकॉज देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में कि वो कर सकते हैं। ठीक है, कि वो इतने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनके पास कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब एक होता है ना कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो दे हैव इनफ इनकम, जितनी उनके पास इनकम है उतना ही अब वो क्या कर रहे हैं, जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रेडी हैं सेल करने को, क्योंकि उनके पास इनकम है ना। समझ रहे हो? जब किसी के पास पैसा होगा तभी तो वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर भी है ना। तो यहाँ पे इनकम जो है हमारी वो इक्वल रहेगी ए एस के। ओके, और समझते हैं इसमें। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ए एस बढ़ रहा है ना, राइज हो रहा है ना, ठीक है, जो हमारा ए एस राइज होगा वो तभी राइज होगा, वो तभी इंक्रीज़ होगा जब एग्रीगेट डिमांड हमारा इंक्रीज़ होगा। समझ रहे हो? जब एग्रीगेट डिमांड हमारा इंक्रीज़ होगा तभी ए एस इंक्रीज़ होगा। अगर ए डी इंक्रीज़ नहीं हुआ तो ए एस भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो मोर ओवर जो थिंग आई वो क्या आई कि जब डिमांड होगी, समझ रहे हो, जब डिमांड होगी तभी तो ये प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, अब इनके पास एक्सेस कैपेसिटी भी है, प्रोड्यूसर्स के पास मनी भी है और जो वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो रेडी हैं सप्लाई करने को, सेल करने को। लेकिन जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की तो वो क्या कर लेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट में डिमांड होना भी तो बहुत ज़रूरी है, लोग खरीदेंगे ही नहीं तो ये क्या करेंगे बनाकर। तो दैट्स वाई जब तक ए डी नहीं बढ़ेगा ए एस भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या, जब हमारा ए डी बढ़ा सपोज़ करो तो ए एस भी बढ़ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइस होंगे ना वहाँ पे, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, जब ए डी बढ़ेगा तो ए एस बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस जो है ना वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, इकोनॉमी में अब आपको ये ध्यान रखना है इस शेड्यूल में कि जो प्राइस है ना वो हमारा डिटर्मिनेंट नहीं होगा ए एस में। हम एग्रीगेट सप्लाई में प्राइस की कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट ही हैं। अब प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब हमारा ए एस बढ़ा है ना, ए डी की वजह से बढ़ा है।
समझ गए। सपोज़ करो डिमांड हमारी बढ़ गई, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स ने क्या करा, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, इनकम है, सब है, और जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्होंने प्रोड्यूस करा और वो रेडी हैं अब सेल करने को, सेल कर दिया, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई। तो जब जैसी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, समझ रहे हो, जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, जब सप्लाई बढ़ती है तो जो प्राइजेस रहते हैं वो प्रोड्यूसर मतलब करेगा ही नहीं, मतलब वो प्राइस चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो तो मतलब बढ़ ही रही है ना, तो वो क्यों अपने प्राइजेस को छेड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो प्राइजेस है ना, जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को नहीं चेंज करेगा, वो कांस्टेंट रखेगा, जो पहले थे वही प्राइजेस रखेगा, जिसकी वजह से हम एएस शेड्यूल में प्राइस को नहीं लेंगे। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सेस कैपेसिटी होगी, ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी है तभी वो क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे प्रोड्यूसर्स, है ना। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सेस कैपेसिटी जो है ना वो क्यों होगी, मतलब हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी ऐसे। तो हम क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल है ना, जो कि कीन्स ने दिया था, ठीक है। तो कीन्स ने ना ये कहा था, आपने फर्स्ट चैप्टर में ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा है ना, तो कीन्स ने क्या किया, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था 1930s में, तो उस टाइम जो प्रोड्यूसर्स फेस कर रहे थे, ठीक है, हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी, वो क्या कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही थी सिचुएशन, है ना। और तब जो कीन्स थे ना और जो इकोनॉमीज़ थे, उन्होंने ये उनका जो कॉन्क्लूजन था ना, वो कॉन्क्लूजन ये निकला कि अगर एक्सेस कैपेसिटी होती, समझ रहे हो, अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते थे, ग्रेट डिप्रेशन से। लेकिन उस टाइम क्या था, डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो अब रीज़न क्या है इसके पीछे, डिमांड नहीं थी, प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं थी, और एक्सेस कैपेसिटी भी जो है ना वो नहीं थी, ठीक है, इनकम नहीं थी, तो फिर ग्रेट डिप्रेशन से बाहर कैसे आ जाते, ठीक है। तो इस वजह से कीन्स कहते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वर्ल्ड को, ठीक है। सो अब कीन्स ने ये कहा कि अगर हमें एएस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अगर हमें एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट करनी है तो हमको वो इनकम के साथ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ एएस कर्व, अब बच्चों देखो एएस कर्व में सबसे पहले हमने ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, इनकम एंड जीडीपी, एंड वाई एक्सिस में हमने रख दिया एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सेम एज इनकम एंड एएस की हम डिजिट्स क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे, ओके, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 45 डिग्री की लाइन दिख रही है जो कि ओ से ओरिजिन से राइज हो रही है ना। तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये हमारी क्या शो कर रही है, मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड में भी बताया था, ये जो लाइन थी हमारी ये क्या शो कर रही थी, उसमें भी इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन है ना, और एग्रीगेट सप्लाई में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन शो करेगी 45 डिग्री की लाइन, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन क्या शो करा कि y इज इक्वल टू एस, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। सो एस जो लाइन है 45 डिग्री की, वो क्या है हमारी तभी निकलेगी जब हमारे मतलब इनकम के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एस एंड वाई आर बोथ इक्वल। अब ये जो बिहेवियर है ना एस का, ये तभी ट्रू होगा जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब बस यहाँ पे आप ये समझो कि मनी, इनकम, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी मीन्स इनकम। तो जब इनकम होगी ना इकोनॉमी में, तभी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम सोच सकते हैं। भाई इनकम ही नहीं है तो एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, उसकी सप्लाई क्या होगी, जब वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, इनकम, ठीक है। तो जब इनकम ही नहीं होगी तो एग्रीगेट सप्लाई का हमारा जो शेड्यूल है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब एएस जो है ना, अब एएस कैसे राइज़ होगा मैं आपको बता चुकी हूँ। एएस हमारा राइज़ होगा जब भी हमारा एडी राइज़ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा जो कंसेप्ट आपको ये समझ आ गया होगा एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व का, कि जो मेन थिंग है ना वो क्या है, फर्स्ट एक तो इनकम, ठीक है, इनकम है मेन थिंग। सेकंड थिंग क्या है, डिमांड। इनकम है, सपोज करो प्रोड्यूसर के पास
प्रोडक्शन करने की, लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी वो क्या करेगा उस प्रोडक्शन का भी। ठीक है, तो एएस एग्रीगेट सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कंपोनेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होने चाहिए, एक तो इनकम और दूसरा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो जब तक एग्रीगेट डिमांड हमारा नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी। ओके, सो आपको आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.